अरे पगला पगली जोड़ी बनई तो भोला त्रिपुरारी। पगला पगली जोड़ी बनई तो भोला त्रिपुरारी। पगली करिए तू सोमवारी, पगला जैतो बाबा दुआरी। पगली करी है तू सोमवारी, पगला जैतो भोला दुआरी। ओम नमः शिवाय। अरे ओम नमः शिवाय। तो इससे पहले वाला क्लास में आप लोग को हम बताए थे आनुवांशिकता तथा जैव विकास। आनुवांशिकता तथा जैव विकास। तो आनुवांशिकता का मतलब आप लोग को हम बताए थे कि यह जो है वैसा गुण जो माता पिता से गुण क्या होगा, बच्चे में जाएगा, संतरित होगा। मतलब एक पीढ़ी से जो गुण दूसरे पीढ़ी में जाएगा ना, इसी कहते हैं, इसका मतलब था आनुवांशिकता। जैव विकास मतलब जीव का धीरे धीरे कैसे विकास हुआ है वो बताए थे। जीव का कैसे कैसे विकास हुआ था वो हम बताए थे। तो सबसे पहले इसमें जो था ना विभिन्नताएं, क्या था, विभिन्नताएं था। तो एक ही जनक से क्या होगा, उत्पन्न होगा संतान। एक ही जनक से क्या होगा, उत्पन्न संतान होगा ना। जब एक ही जनक से उत्पन्न संतान होगा और जब हम उसका अवलोकन करेंगे, उनको हम सही से देखेंगे ना, तो उसमें कुछ न कुछ क्या होते हैं, हमें अंतर दिखाई पड़ते हैं। इसी अंतर को ना क्या कहते हैं, विभिन्नताएं कहते हैं। इसी अंतर को विभिन्नताएं कहते हैं। विभिन्नताएं आपका दो प्रकार का होता है। जो विभिन्नताएं हैं यह दो प्रकार का होता है। एक आपका जननिक विभिन्नताएं होता है और एक कायिक विभिन्नताएं। एक आपका जननिक विभिन्नताएं और एक आपका क्या होता है, कायिक विभिन्नताएं। जननिक विभिन्नताएं और आपका क्या था, कायिक विभिन्नता। तो वैसी विभिन्नताएं जो जन्म से ही क्या हो, वैसी विभिन्नताएं जो शिशुओं में जन्म से ही कुछ न कुछ होता है अंतर, इसको हम लोग कहते हैं जननिक विभिन्नताएं। और कायिक विभिन्नताएं क्या होता है, मतलब जन्म के बाद से, जैसे वातावरण के कारण, खान पान के कारण, या शरीर का कोई अंग ज्यादा और कम उपयोग करने के कारण जो उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, इसको हम लोग कहते हैं कायिक कायिक विभिन्नताएं। कायिक विभिन्नताएं। कायिक विभिन्नताएं के बाद आपका कहता है कि कायिक विभिन्नताएं के आपका बाद के परिभाषा की, ठीक है, आनुवांशिकता का नियम या पैतृक गुण। आनुवांशिकता या पैतृक गुण, तो वैसा गुण जो एक पीढ़ी से ना दूसरे के पीढ़ी में क्या होगा, संचरित होगा, जाएगा। वैसा गुण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ना जो गुण जाएगा, इसी को हम लोग ना पैतृक गुण कहते हैं, या आनुवांशिक गुण भी कहते हैं, या आनुवांशिक गुण भी कहते हैं। और जो है मूल गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा, जो मूल गुण है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा, इसको हम लोग आनुवांशिकता कहते हैं। मतलब जो गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाएगा, इसको हम लोग पैतृक गुण कहते हैं या आनुवांशिक गुण कहते हैं। और जो है मूल गुण, जैसे कि दुगो हाथ है, दुगो पैर है, दुगो आंख है, दुगो कान, से क्या हुआ, मानव का मूल गुण हुआ है। तो मूल गुण जो जाएगा ना एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, तो इस मूल गुण को ना आनुवांशिकता कहते हैं। आनुवांशिकता कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं। अब हम लोग जो है आनुवांशिक और विभिन्नता, आनुवांशिक और विभिन्नता जीव विज्ञान के जे शाखा के अंतर्गत, आनुवांशिक हो या आपका विभिन्नताएं, आनुवांशिक हो या आपका विभिन्नताएं, जीव विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग इसका अध्ययन करते हैं ना, क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग ना जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं,
जेनेटिक्स या आनुवंशिकी कहते हैं। मतलब जीव विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग विभिन्नताएं और आनुवंशिक का अध्ययन करेंगे, आनुवंशिक या विभिन्नताएं का अध्ययन करते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं, जेनेटिक्स या आनुवंशिकी कहते हैं, या आनुवंशिकी कहते हैं। तो एक बार जो था ना, आप लोग तो जानते ही हैं कि पूरी दुनिया में जो है ना, जापान सबसे विकसित देश है, सबसे क्या है? उन्नत देश है। हल्ला कर रहा है। सबसे क्या है? जो जापान है ये सबसे विकसित देश है। तो जापान जो थे ना, इन्होंने एक ऐसे तो ये अनेक से अनेक यंत्र बनाते रहते हैं, लेकिन इन्होंने एक मशीन बनाए थे। वो मशीन था चोर पकड़ने वाला मशीन। ये जो मशीन था क्या था? चोर पकड़ने वाला मशीन था। तो इस बार उन्होंने जब ये मशीन को तैयार किया गया, मशीन को तैयार किया गया, तो सबसे पहले सोचा क्यों ना हम अपने घर में इनका प्रयोग करें। उन्होंने, जो जापान देश के वासी लोग थे, उन्होंने एक चौराहे पे क्या हुआ, उस मशीन को लगाया और वो कुछ ही घंटों में 25,000 मतलब 25,000 समथिंग चोर को पकड़ लिया वो मशीन। 1 घंटा के अंदर वो मशीन। तो अब यही मशीन जो ना, मतलब ठीक भैया, अब यहां तो लगाई, अब ये मशीन ना हम लगाते हैं पाकिस्तान में, देखते हैं वहां चोर कितना है, उसका औसत क्या है। तो जब वही मशीन लगाया गया था पाकिस्तान में, तो सेम 1 घंटा के अंदर पाकिस्तान में, 1 घंटा पाकिस्तान में 77,000 ने समथिंग कुछ चोर पकड़ाया। मतलब जापान से 3 गुना से भी प्लस, जापान से 3 गुना से भी प्लस। और जब वही मशीन बोला जापान में भी हम लोग लगा लिए हैं, पाकिस्तान में भी लगा लिए हैं, अब जो है ना सोचा इंडिया में भी देखते हैं कि कितना यहां चोर है। तो जो था 3rd नंबर बाड़ी बढ़िया इंडिया में लगाते हैं, और यही मशीन की सहायता से हम पकड़ेंगे कि इंडिया में चोर का औसत कितना है। तो 1 घंटा के अंदर जो था ना, 1 घंटा के जो अंदर था ना, मशीन ही चोरी हो गया। 1 घंटा अंदर क्या था, जो मशीन ही चोरी हो गया। तो बोला भाई इंडिया में तो इसका तो कोई जोड़ ही नहीं है, इसका तो कोई जोड़ ही नहीं है। ऐसे हम लोग पास गाना भी है, सबसे आगे हिंदुस्तानी, सबसे आगे हिंदुस्तानी, इसका कोई जोड़ नहीं कर सकता। देखिए अब से अगला कहता कि मेंडल के आनुवंशिकता नियम, मेंडल के आनुवंशिकता नियम, जो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब थे, इन्होंने ही आनुवंशिकता का नियम तो है कि आप कहते हैं कि जीन प्ररूप, कोई भी जीव है, सबका शरीर न जीन से, डीएनए से बना हुआ है। कोई भी सजीव शरीर है, उनका जो शरीर है वो जीन से ही बना हुआ है। किससे बना हुआ है? जीन से ही बना हुआ है। जब जीन से बना हुआ है तो उस जीन की है ना कुछ न कुछ संरचना होगी, कुछ न कुछ बनावट होगी। इसी संरचना को ना जीन प्ररूप कहते हैं, जीन प्ररूप कहते हैं।
या जीनोटाइप कहते हैं। कोई भी जीव है जो इनका शरीर है ना जीन से बना हुआ है। क्या से बना हुआ है? जीन से बना हुआ है, कहे तो डीएनए से बना हुआ है, क्रोमोसोम कहिए या गुणसूत्र कहिए, सब एक ही हुआ है। कोई भी जीव का जो शरीर है वो जीन से बना हुआ, और जब जीन से बना हुआ तो उसकी कुछ न कुछ तो संरचना होगी, कुछ न कुछ तो बनावट होगी। इसी को ना जीनोटाइप कह दिया है। कौन टाइप? जीनोटाइप कह दिया है। इसी को हम लोग ना जीन प्ररूप कहते हैं। कौन प्ररूप? जीन प्ररूप कहते हैं। अब कहता है कि देखिए अब या तो जीन के कारण हो परिवर्तन विभिन्नताएं, या वातावरण के प्रभाव के कारण हो। सजीवों में मानवों में जो भी है, या तो उसमें जीन के कारण कुछ कुछ भिन्नता दिखाई देगा, जीन के कारण भिन्नता दिखाई देगा, जीन के कारण या वातावरण के प्रभाव से, खान पान के कारण इनमें जो कुछ न कुछ हमें लक्षण दिखाई देगा ना, स्पष्ट रूप से हमको, स्पष्ट रूप से जो हमको लक्षण दिखाई देगा, स्पष्ट रूप से हमें जो लक्षण दिखाता है ना, इसी लक्षण को ना हम लोग कहते हैं लक्षण प्ररूप या फेनोटाइप। मतलब कोई भी जीव में हमें जो कुछ न कुछ भिन्नता दिखाई देगा, या तो वो जीन के कारण हो, या वो जीन के कारण हो, या वातावरण के प्रभाव के कारण उसमें जो हमें स्पष्ट लक्षण दिखाई देगा, इसी लक्षण को ना कहते हैं लक्षण प्ररूप या फेनोटाइप कहते हैं। लक्षण प्ररूप या फेनोटाइप कहते हैं। अब कहता है देखिए मेंडल के आनुवंशिकता का नियम, मेंडल के आनुवंशिकता का नियम। तो मेंडल साहब जो थे ना, यह ऑस्ट्रिया देश के न ईसाई मठ के यह एक पादरी थे। ईसाई मठ के इन्होंने क्या थे? क्या पादरी थे, और इन्होंने ही आनुवंशिकी की खोज डाली थी, नींव डाली थी। कौन? आनुवंश ग्रेगर जोन मेंडल साहब, ग्रेगर जोन मेंडल साहब, ग्रेगर जोन मेंडल साहब जो थे यह ऑस्ट्रिया देश के ग्रुन नामक, ठीक है, ईसाई मठ के क्या थे? ये पादरी थे। क्या था? ईसाई मठ के क्या थे? पादरी थे, और इन्होंने ही आनुवंशिकी की खोज किए हैं, नींव डाले हैं। इसलिए इसको क्या कह दिया है? आनुवंशिकता का इसको आनुवंशिकता का पिता कह दिए हैं। आनुवंशिकता का पिता मतलब आनुवंशिकी की इन्होंने नींव डाली है, इन्होंने ही खोजे हैं, इसलिए इनको क्या कह दिया है? आनुवंशिकता का नियम, आनुवंशिकता का पिता कहे हैं। आनुवंशिकता का पिता कहे हैं। क्या कहे हैं? आनुवंशिकता का पिता कहे हैं। आनुवंशिकता का पिता तो ग्रेगर जोन मेंडल साहब ने कहलाए हैं। इन्होंने जो है प्रयोग साधारण मटर के पौधे पे किए थे। ग्रेगर जोन मेंडल साहब जो थे, इन्होंने जो प्रयोग किए थे आनुवंशिकी की, इन्होंने मटर के पौधे पे किए थे। तो मटर के पौधे पे जो सबसे पहले थे, इन्होंने ढेर सारे थे मटर के पौधे, लंबा भी लिया था, बौना वाला भी लिया था, हरा भी लिए थे, गोलाकार भी लिए थे, पीला भी लिए थे, और झुर्रीदार भी लिए थे। इस सब का क्या चयन हम इसके साथ करेंगे। लेकिन इन्होंने
जब सब चीज ये लिए थे, लंबा वाला भी लिए थे, लंबा पौधा भी, बौना पौधा भी, गोलाकार वाला भी, झुर्रीदार, हरा पीला, सब लिए थे। लेकिन इन्होंने जो थे ना, सबसे पहले जो थे लंबा वाला लिए थे और बौना वाला लिए थे। लंबा वाला लिया था और बौना वाला लिए थे। है कि लंबे वाले को ना, जो ग्रेगर जो मेंडल साहब थे, लंबे वाले को इन्होंने कैपिटल टी से किए सूचित, कैपिटल टी से सूचित किए, कैपिटल टी से सूचित किए। लेकिन जो बौनापन वाले थे, इन्होंने स्मॉल टी से सूचित किए, स्मॉल टी से सूचित किए। कौन? ग्रेगर जो ना मेंडल साहब ने। मतलब ये एक लंबा वाला पौधा भी लिए थे, कौन का? मटर का, और एक बौना पौधा वाला भी लिए थे, मटर का है। तो इन्होंने क्या किए थे, जो लंबे जो बौने वाले पौधे थे ना, इनके फूल से ना पुंकेसर को निकाल कर ना फेंक दिए, हटा दिए हैं। फूल के नर भाग को ना पुंकेसर कहते हैं, फूल के नर भाग को पुंकेसर कहते हैं, फूल के नर भाग को पुंकेसर कहते हैं, फूल के नर भाग को पुंकेसर कहते हैं। तो इन्होंने जो थे, जो बौना पौधा था, इनके फूल को सबको खोल खोल के ना देखे कि पुंकेसर कौन है, मतलब नर भाग कौन हो, उसको निकाल ना फेंक दिया। किनसे? बौना बला से। किनसे? बौना बला से पुंकेसर निकाल के फेंक दिए। क्या किए हैं? फेंक दिए हैं। अब जो लंबा वाला जो पौधा था, इनके फूल से, इनके फूल के पराग कोष से, इनके फूल के पराग कोष से पराग कण, कौन कण? पराग कण निकाल के ना, पराग कण निकाल के इसके मतलब बौना वाला के वर्तिकाग्र पे, वर्तिकाग्र पे डाल दिए, वर्तिकाग्र पे डाल दिए। क्या किए? वर्तिकाग्र पे डाल दिए। जब वर्तिकाग्र पे डाल दिए ना, तो यह जो दोनों पौधा, ये दोनों जो पौधा है, ये जो दोनों पौधा जो है, मतलब लंबा पौधा और बड़ा पौधा, तो ये दोनों पौधा को ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने बोले हैं कि ये दोनों पौधा को, ये दोनों जो है ना पौधा, ये दोनों पौधा जनक पीढ़ी है। कौन पीढ़ी है? जनक पीढ़ी है। कौन पीढ़ी? जनक पीढ़ी है। और जनक पीढ़ी को सूचित न करते हैं पी से, जनक पीढ़ी को सूचित करते हैं पी से, जनक पीढ़ी को सूचित पी से, जनक पीढ़ी को सूचित पी से। और जब ये दोनों आपस में निषेचन हुआ, तो इनसे प्राप्त नया बीज, इनसे प्राप्त नया बीज, इनसे प्राप्त नया बीज को कह दिया है प्रथम संतति। प्रथम संतति। कौन संतति कह दिया है? प्रथम, मतलब जनक पीढ़ी द्वारा प्राप्त जो था नया बीज, ये नया बीज को ना कह दिया प्रथम संतति। कौन संतति? प्रथम संतति कह दिए हैं। कौन संतति? प्रथम संतति कह दिए हैं। और प्रथम संतति को सूचित जो है ग्रेगर जो मेंडल साहब F1 से किए हैं। प्रथम संतति को सूचित F1 से किए हैं। प्रथम संतति को सूचित F1 से किए हैं। और इनसे जो होता है ना प्राप्त बीज, इसमें क्या थे? लंबा वाला क्या था? प्रभावी गुण। लंबा वाला क्या था? प्रभावी गुण। तो लंबे वाला प्रभावी गुण।
इसको या तो कहते हैं प्रभावी गुण कहते हैं, या इसी को ना डोमिनेंट कहते हैं, डोमिनेंट कहते हैं। मतलब लंबे वाला क्या था, प्रभावी था, तो इसको कह दिया डोमिनेंट। डोमिनेंट कह दिया, क्या कह दिया, डोमिनेंट कह दिया। और जो था ना बौना वाला, ये रहा था वह प्रभावी, इसको या कह दीजिए वह प्रभावी गुण कह दीजिए, वह प्रभावी गुण कह दीजिए। या इसी को ना जो वह प्रभावी था, वह प्रभावी गुण मतलब इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, उसको ना रिसेसिव कह दिया है, रिसेसिव कह दिया है। क्या कह दिया, रिसेसिव कह दिया। और देखिए इसमें क्या था, दोनों गुण मौजूद था। कौन गुण, दोनों गुण, लंबा वाला भी बौना वाला भी, लंबा वाला भी अब बौना वाला भी। इसलिए इसको न कह दिया संकर बीज कह दिया। कौन बीज, संकर बीज कह दिया। कौन बीज, संकर बीज कह दिया। मतलब जनक पीढ़ी में जो था ना दोनों गुण था मौजूद। कौन गुण, दोनों गुण था मौजूद, इसलिए इस गुण को न क्या कह दिया, संकर बीज कह दिया। क्या कह दिया, संकर बीज कह दिया, संकर बीज कह दिया, संकर बीज या संकर नस्ल कह दिया, संकर बीज या संकर नस्ल कह दिया। तो आपको हम एक बार जो थे ना जनक पीढ़ी को हम फिर से बताते हैं। इसमें देखिए दो विपरीत जोड़े वाले पौधे लिए थे, एक था लंबा और एक था बौना। तो बौना वाला जो पौधे थे ना उस सब फूल को खोल के पुंकेसर गायब कर दिया, मतलब निकाल कर फेंक दिया। काहे फेंक दिया, ताकि उसमें स्वपरागन ना हो, उसमें स्वपरागन ना हो। जब फेंक दिया, जब और लंबे वाला पौधे के फूल से पराग कोष से पराग का निकाल के बौना के वर्तिकाग्र में डाल दिया, वर्तिकाग्र पे डाल दिया। तो अब इस दोनों पौधे को ना कह दिया जनक पीढ़ी। कौन पीढ़ी, जनक पीढ़ी। और जनक पीढ़ी को सूचित करते हैं पी से, जनक पीढ़ी को सूचित पी से। आज जब इन दोनों को आपस में निषेचन करवाया, जनन प्रजनन करवाया, तो इनसे प्राप्त संतान को न, प्राप्त नए बीज को कह दिया प्रथम संतति। प्रथम या हर्षी का निगेटिव उतना पर देखिएगा, प्रथम संतति। और प्रथम संतति को सूचित F1 से करते हैं, प्रथम संतति को सूचित F1 से करते हैं। और जो था जनक पीढ़ी को इस जो हुआ थी जनक पीढ़ी, इसको कह दिया है संकर नस्ल कहा है। काहे का संकर नस्ल, काहे कि बाबू एकरा में न दोनों गुण मौजूद था। कौन गुण, दोनों गुण मौजूद था, मतलब लंबा भी मौजूद था और बौना भी मौजूद था। इसलिए कह दिया है संकर नस्ल। कौन नस्ल, संकर नस्ल कह दिया, संकर नस्ल कह दिया। अब इसमें था ना देखिए लंबेपन क्या था, ये प्रभाव थोड़े थे, लंबेपन जो था ये प्रभाव थोड़े थे। तो इसको प्रभावी गुण या डोमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमिनेंट कहते हैं। और जो बौनापन था इसका प्रभाव क्या था, बहुत कम था, अर्थात नहीं के बराबर, मतलब अप्रभावी गुण। तो अप्रभावी गुण को न हम लोग रिसेसिव भी कहते हैं, अप्रभावी गुण या रिसेसिव भी कहते हैं। तो आज के लिए आपका इतना नहीं ना, फिर आप लोग से अगले वीडियो मिलेंगे तो इस अध्ययन में ढेर सारी हम चर्चाएं करेंगे और ढेर बातें बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।